हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी लिटरेचर विद सुहाना। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने इमली डिकिंसन की पोएम द सोल सिलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी को लाइन बाय लाइन डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स लेके आई हूँ। ये नोट्स सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए क्विक रिविज़न और लास्ट मिनट प्रिपरेशन के बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो कीप योर नोटबुक रेडी एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले द पोएट यानी कि इमली डिकिंसन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इमली डिकिंसन वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेरिकन पोएट्स इन 1830 टू 1866 में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट थी। शी वाज बोर्न इन एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स इन अ रेस्पेक्टेड एंड वेल एजुकेटेड फैमिली। डिकिंसन कहाँ रहती थी? डिकिंसन मोस्टली सेक्युलर लाइफ रहती थी। वो बहुत सबसे अलग होकर रहती थी। रेयरली लेफ्ट हर होम आफ्टर हर लेट 20s। उसके लेट 20s के बाद वो रेयरली होम यानी उसे घर से बाहर जाती थी। शी रोट नियरली 1800 पोएम्स बट लेकिन उसके बस कुछ ही पब्लिश्ड हुए हैं ड्यूरिंग आर लाइफ टाइम, क्योंकि बाकी सब उनके डेथ के बाद ही पब्लिश्ड हुए उनकी सिस्टर की तरह। हर पोएम्स आर नोन फॉर देयर ब्रेविटी, डेप्थ, अनयूजुअल पंक्चुएशन एंड पावरफुल themes. She explores themes like death, nature, faith, immortality and the inner life of the soul. डिकिंसन कौन सा यूज़ करती थी ना? यूज सिंपल वर्ड्स एंड क्रिएटेड प्रोफाउंड मीनिंग्स। वो सिंपल वर्ड्स यूज़ करती थी एंड प्रोफाउंड मीनिंग जो क्रिएट करता था सिंपल वर्ड्स। सी ऑफन यूज डैशेस, उनकी डैशेस बहुत ज़्यादा फेमस है। कैपिटल लेटर्स, स्लांट राइम्स विच गिव अ पोएट्री अ यूनिक म्यूजिकल क्वालिटी। आफ्टर हर डेथ हर सिस्टर लेविनिया founded her poems and helped publish them. मैंने जैसे कहा था कि आफ्टर हर डेथ उनके जो सिस्टर है लेविनिया, उन्होंने पब्लिश किया सारे पोएम को। टुडे डिकिंसन इज कंसिडर्ड एज अ pioneer ऑफ मॉडर्न पोएट्री एंड अ सिंबल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड इनर स्ट्रेंथ। आज इमली डिकिंसन मॉडर्न पोएट्री की एक पॉइनर यानी कि रिप्रेजेंटेटिव की तरह खड़ी है एंड सिंबल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड इनर स्ट्रेंथ। उनकी पोएम है वो दिखाती है क्या ना? थीम ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड इनर स्ट्रेंथ को। देन चलते हैं इस पोएम के जेस्ट की तरफ। तो जेस्ट इसका पोएम क्या है ना? द पोएम ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द सोल हैज़ द फ्रीडम एंड राइट टू चूज इट्स ओन कंपेनियंस। यानी कि इसमें इस जेस्ट जो है ना वो दिखाता है कि द पोएम है जो इमली डिकिंसन का, वो हमें दिखाता है सोल की फ्रीडम को, फ्रीडम एंड राइट टू चूज़ हिज ओन कंपेनियंस। उसके खुद के कंपेनियन को चूज़ करने का राइट सोल को दिया गया है। और एक बार जब ये सोल अपनी चॉइस बना लेती है तो वो अपनी जो डिसाइड करने की पावर है उसको बंद कर देती है और वो किसी को चूज़ नहीं करती। और वो एक्सटर्नल पावर स्टार्टर्स वर्ल्ड से भी इन्फ्लुएंस और इंस्पायर नहीं होती, चाहे वो कोई एम्पायर हो या फिर कोई चैरियट है, जो भी हो, लेकिन वो अपनी चॉइस नहीं बदलती। द सोल क्लोजेस द वेल्व्स ऑफ इट्स अटेंशन लाइक स्टोन, शोइंग कंप्लीट लॉयल्टी, फार्मनेस एंड इंडिपेंडेंस। देन चलते हैं उसकी समरी की तरफ। पहले स्टांजा की समरी है कि द पोएम ओपन्स बाय पर्सनिफाइंग द सोल एज इंडिपेंडेंट एंड वाइज बीइंग। पहले लाइन में जो पोएम ओपन होता है उसमें सोल को पर्सनिफाई किया गया एज इंडिपेंडेंट एंड वाइज बीइंग। द सोल हैज़ द फ्रीडम टू चूज इट्स ओन कंपेनियन और एसोसिएशन। चूज़ कर सकती है, सोल चूज़ कर सकती है अपनी कंपनी और एसोसिएशन को चूज़ कर सकती है। और एक बार अपनी ये चूज़ करने के बाद, चॉइस बनाने के बाद, वो अपने डोर, अटेंशन के डोर को बंद कर देती है फॉर द होल वर्ल्ड, फॉर द डिवाइन मेजॉरिटी, फॉर द होल वर्ल्ड। wants to enter the soul no longer allows them। the whole world जो चाहती है कि एंटर करना सोल की लाइफ में, बट वो अलाउ नहीं करती, वो अपने डोर बंद कर देती है। दिस स्टांजा हाईलाइट्स द सोल्स फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड इट्स firm decision। Then second stanza. In the second stanza, the poet shows that the soul remains unmoved by external attraction or power। वो अनमूव्ड रही एक्सटर्नल अट्रैक्शन और पावर से। मेनी चैरियट्स सिंबल्स ऑफ वेल्थ एंड प्राइड लग्जरी। चैरियट्स का सिंबलाइज करता है वेल्थ, प्राइड एंड लग्जरी को। में अराइव एंड अवेट एट हर डोर, आते हैं और उसके घर के सामने रुकते हैं, वेट करते हैं, बट द सोल डजंट ओपन इट, लेकिन वो कभी डोर नहीं खोलती। इवन इफ एन एम्परर, द मोस्ट पावरफुल रूलर, humbles himself and kneels at the feet, still the soul remains unaffected। nothing can influence or change her decision। इवन एक एम्परर आके नील करने के बाद भी उसकी डिसीजन चेंज नहीं होती।
देन स्टांजा 3 की तरफ, जो कि लास्ट स्टांजा और फाइनल स्टांजा है. इन द लास्ट स्टांजा द पोएट सेज दैट द सोल फ्रॉम अमोंग थाउजेंड्स एंड मिलियंस चूजेस ओनली वन. जो सोल है वो बस थाउजेंड्स और मिलियंस में बस एक को ही चूज करती है. देन द वन दैट ट्रूली कनेक्ट्स विथ हर, एक जो कि उसके साथ ट्रूली कनेक्ट्स कर सकता है. आफ्टर दिस चॉइस सी क्लोजेज द वेब्स ऑफ हर अटेंशन. वो अपनी अटेंशन की जो डोर है उसको बंद कर देती है, और बंद कर देती है मीनिंग शी स्टॉप्स केयरिंग फॉर ऑल अदर्स. वो उसको बंद कर देती है केयरिंग करना सबके लिए. हर डिवोशन एंड लॉयलिटी आर अनचेंजिंग. उसकी जो डिवोशन है, लॉयलिटी है, वो अनचेंजिंग है एंड परमानेंट एज फर्म एंड हार्ड एज स्टोन. और वो परमानेंट ऐसी है ना, एक स्टोन की तरह परमानेंट और हार्ड है. तो सेंट्रल आइडिया क्या है? द पोएम सेलिब्रेट्स द इंडिपेंडेंस, फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड द स्टेट फास्ट लॉयलिटी ऑफ द सोल. सोल की इंडिपेंडेंस को, फ्रीडम ऑफ चॉइस को और लॉयलिटी को वो क्या करते हैं ना, सेलिब्रेट यानी प्रेस कर रही है. इट चूजेस इट्स ओन सोसाइटी. ये सोल यहाँ पे अपनी खुद की सोसाइटी चुनती है, और एक बार उसकी चॉइस हो जाने के बाद वो किसी से भी बाहर, किसी से अट्रैक्शन से भी अनअफेक्टेड रहती है और फार्मली स्टैंड करती है अपने डिसीजन पे. अब इसके थीम्स समझ लेते हैं. तो थीम्स क्या है? इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनल चॉइस. फर्स्ट थीम तो रहेगा ही, फर्स्ट आंसर से ये है इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनल चॉइस. द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द सोल्स फ्रीडम टू चूज इट्स कंपेनियंस एंड वैल्यूज independently. Dickinson shows that true individuality lies in making one's own decisions without social pressure. ये थी इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनल चॉइस. सेकेंड है आइसोलेशन एंड विथड्रॉल. दस आफ्टर सिलेक्टिंग इट्स सोसाइटी, सोल क्या करती है? अपनी सोसाइटी चुनने के बाद वो सर्च डोर को बंद कर देती है. सिम्बोलाइज क्या करता है? इमोशनल एंड सोशल विथड्रॉल सिम्बोलाइज करता है. द पोएम सजेस्ट दैट आइसोलेशन कैन बी कॉन्शियस एंड पावरफुल एक्ट. तो आइसोलेशन क्या होता है? कॉन्शियस और पावरफुल एक्ट रेदर देन अनकॉन्शियस और नेगेटिव कोई भी चीज़ नहीं है. ये कॉन्शियस है और एक पावरफुल एक्ट है, नॉट वीक. देन इनर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. उसके बाद और एक थीम एक्सप्लोर क्या करता है ना, इनर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. द सोल रिमेन्स अनमूव्ड इवन बिफोर एन एम्परर. दिस रिफ्लेक्ट्स फार्मनेस, कॉन्फिडेंस एंड अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन. देन आती है नेक्स्ट थीम, जो कि रिजेक्शन ऑफ वर्ल्डली पावर, जो कि थ्रू आउट द थ्री स्टांजास में दिखाया गया. द चैरियट्स एंड एम्परर सिंबलाइजेस स्टेटस, वेल्थ एंड अथॉरिटी, बट डिकिंसन शोज दैट सोल वैल्यूज इनर ट्रूथ. सोल क्या वैल्यू करती है? इनर ट्रूथ को मोर देन एक्सटर्नल पावर. उसके सामने एक्सटर्नल पावर कुछ नहीं है, वो किसे वैल्यू करती है? इनर ट्रूथ को. देन लास्ट थीम जो है सोल स्पिरिचुअल ऑटोनॉमी. द पोएम प्रेजेंट्स द सोल एज अ सॉवरेन एंड सेल्फ गवर्निंग. तो यहाँ पोएम सोल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सॉवरेन एंड सेल्फ गवर्निंग. इट पोजेसेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स अटेंशन, इमोशन एंड एसोसिएशंस. ओके, तो ओवरऑल समझते हैं द पोएम ब्यूटिफुली अफर्म्स दैट द सोल हैज़ द राइट टू चूज इट्स ओन कंपनी एंड रिमेन फेथफुल टू इट्स चॉइस रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. उसके बाद लिटरेरी डिवाइस की ओर चलते हैं. लिटरेरी डिवाइस पर्सनिफिकेशन. सोल को पर्सनिफाई किया गया, ह्यूमन क्वालिटी दी गई है सोल को कि वो अपनी सोसाइटी सिलेक्ट करती है, उसके बाद अपने डोर को बंद कर देती है. उसके आगे कोई भी एक्सटर्नल पावर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. देन सिम्बोलिज्म. डोर क्या सिम्बलाइज करता है? सेपरेशन, फाइनलिटी, प्राइवेसी. एम्परर सिम्बलाइज करता है वर्ल्डली अथॉरिटी एंड सोशल स्टेटस. स्टोन सिम्बलाइज करता है फर्मनेस एंड परमानेंस. और वेब सिम्बलाइज करता है कंट्रोल ऑफ इमोशन एंड अटेंशन. ओके, देन इमेजरी के चलते हैं. डिकिंसन use visual imagery like chariots, locate and emperor kneeling to create a dramatic picture of the soul's independence. souls के independence को दिखाने के लिए उन इमली डिकंसन ने ये सब इमेजरी का यूज़ किया है. देन चलते हैं सिमिली. सिमिली यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है. द कंपैरिजन एम्फसाइजेस द सोल रिगिडिटी एंड अनवेवरिंग रिजॉल्व. यानी कि लास्ट स्टांजा की लास्ट टाइम बताया गया ना, लाइक स्टोन, कि अपने अटेंशन के वेब्स को बंद कर देती है लाइक स्टोन. तो यहाँ पे सिमिली का यूज़ हुआ है. मेटाफोर. द पोएम itself is an extended metaphor where the soul represents the inner self exercising complete authority over life choices. तो मेटाफोर जो है, ये पोएम खुद ही एक मेटाफोर है, एक्सटेंडेड मेटाफोर. ऐसा वैसा मेटाफोर नहीं है, हाई लेवल एक्सटेंडेड मेटाफोर है, जो कि ये पोएम है खुद कि जो सोल को रिप्रेजेंट करता है एज ए इनर सेल्फ एक्सरसाइजिंग. इनर सेल्फ
represent the inner self, exercising complete authority and over life choices. Capitalization. Dickinson capitalizes words like soul, society, door, stone to give them deeper symbolic importance. उनको important symbolic importance देने के लिए कैपिटल वर्ड कैपिटल लेटर यूज़ किया किसने, इमली डिकिंसन ने, लाइक सोल, सोसाइटी और डोर, स्टोन को. देन यूज द डैसेस. डैसेस तो उनकी बहुत ही यूनिक और फेमस स्टाइल है. हर कैरेक्टरिस्टिक डैसेस क्रिएट पॉजेस, intensity and fragmented thought reflecting the depth and mysteries of the soul's action. souls के mysterious actions और depth को reflect करने के लिए उन्होंने ये dashes यूज़ किए हैं जो क्रिएट करते क्या है, पॉज क्रिएट करती है, इंटेंसिटी क्रिएट करती है और फ्रैगमेंट थॉट. अलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या है यहाँ पे, सोल सिलेक्ट्स आर सोसाइटी, सोल सिलेक्ट सोसाइटी, द रिपीटेशन साउंड ऑफ एस. देन चलते हैं एंजाम्पमेंट की तरफ. एंजाम्पमेंट होता है द कंटिन्यूएशन ऑफ आइडियाज अक्रॉस लाइन्स क्रिएट फ्लो एंड टेंशन विद इन द पोएम. जो कंटिन्यू करता है ना आइडिया, पहला स्टांजा सेकेंड स्टांजा में तो आइडिया कंटिन्यू कर रहा है ना, लाइन बाय लाइन कंटिन्यू कर रहा है, नहीं मतलब एक सेंटेंस खत्म हो गया तो वहाँ पे आइडिया नहीं खत्म होता, उसके साथ नेक्स्ट लाइन में फ्लो करके आता है आइडिया, तो उसे कहते हैं एंजाम्पमेंट. थ्रू दिस लिटरेरी डिवाइसेस डिकिंसन कन्वेंस द प्रोफाउंड मैसेज ऑफ द सोल्स फ्रीडम, स्ट्रेंथ एंड अनवेवरिंग इंडिपेंडेंस. आई होप ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और पोएम को रिवाइज करना अब और भी इजी हो गया होगा. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इंग्लिश ऑनर्स से इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. और हाँ, वीडियो को पॉज करके इन नोट्स का स्क्रीनशॉट या अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, एग्ज़ाम से पहले ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे. आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि अगला कंप्लीट नोट्स किस पोएम या टॉपिक पर चाहिए, मैं उस पर वीडियो लेने की पूरी कोशिश करूँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप रीडिंग एंड कीप लविंग लिटरेचर. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.